Hello people, a very warm welcome to Concise Classes. So I'm again back in daily vocabulary series of Word Power Made Easy by Normal Lewis and आज हम सेशन 11 करेंगे. अभी तक आई हैव गिवन यू 10 सेशंस. तो जो भी बच्चा इस सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहा है, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू ऑल ऑफ देम टू गो एंड वॉच दो सेशंस विच हैव बीन ऑलरेडी अपलोडेड. सो लेट अस स्टार्ट द सेशन नाउ. सो आज हम बात करेंगे साइंस एंड उनके साइंटिस्ट के बारे में, ठीक है ना. सो पहला वर्ड है एंथ्रोपोलॉजिस्ट. एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ये ह्यूमन रेस के डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, उनके कल्चर के बारे में, उनकी सोसाइटी के बारे में. सो इन सारे एस्पेक्ट्स को जो स्टडी करते हैं उन्हें हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं. और जो साइंस है उसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है. इसमें दो रूट वर्ड इस्तेमाल हुए हैं और आपको इन दोनों रूट वर्ड का मीनिंग पता होगा अगर आपने पीछे के सारे सेशंस डिलिजेंसी के साथ देखे होंगे, राइट. सो एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैनकाइंड और लोगोस का मतलब होता है साइंस. अगर हम एटिमोलॉजिकली समझें तो साइंस ऑफ मैनकाइंड को हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी. नेक्स्ट है बच्चों जियोलॉजिस्ट. जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वन हु स्टडीज अबाउट द अर्थ. वो अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, जो भी अर्थ के फीचर्स हैं, उसके ओशंस, उसके माउंटेन्स, उसके रिवर्स, एवरीथिंग विच इज़ देयर ऑन अर्थ, इसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसे हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है ना. और जो साइंस है उसे हम जियोलॉजी कहते हैं. जियो का मतलब होता है अर्थ और लोगोस का मतलब साइंस. एटिमोलॉजिकली साइंस ऑफ अर्थ को हम कहते हैं जियोलॉजी. नेक्स्ट है बच्चों बायोलॉजिस्ट. बायोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, भले से वो सिंगल सेल्ड अमीबा हो या फिर हमारा जैसा किसी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर, उसके बारे में स्टडी करते हैं. ये लिखा हुआ है, देखिए, सिंगल सेल्ड अमीबा टू कॉम्प्लेक्स मिस्टिफाइंग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग. मिस्टिफाइंग का मतलब होता है कोई चीज़ मिस्टीरियस है. अब ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है तो इसके लिए हमने एडजेक्टिव यूज़ करा है मिस्टिफाइंग. ओके. साइंस है बायोलॉजी. बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब साइंस, यानी कि साइंस ऑफ लाइफ को हम कहते हैं बायोलॉजी. नेक्स्ट है बच्चों बॉटनिस्ट. बॉटनिस्ट वो होते हैं जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं. आपने फ्लोरा एंड फौना पढ़ा होगा, ठीक है ना. तो फ्लोरा का मतलब क्या होता है? प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन. और फौना का मतलब एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन. तो जो प्लांट्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, ट्रीज के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में, आई मीन वेजिटेशन के बारे में, एवरीथिंग रिलेटेड टू प्लांट्स, ठीक है, उनके बारे में जो स्टडी करता है उसे हम बॉटनिस्ट कहते हैं. और जो साइंस है उसे हम बॉटनी कहते हैं. इसमें एक रूट वर्ड इस्तेमाल हुआ है जो है बोटेन. नया रूट वर्ड है, नोट डाउन कर लेना, जिसका मतलब है प्लांट. नेक्स्ट है बच्चों जूओलॉजिस्ट. जूओलॉजिस्ट कौन होते हैं? वन हु स्टडीज अबाउट द एनिमल्स. जो एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना. और साइंस है जूओलॉजी. नेक्स्ट है बच्चों एंटोमोलॉजिस्ट. एंटोमोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं और साइंस कहलाती है एंटोमोलॉजी. नेक्स्ट है बच्चों फिलोलॉजिस्ट और सिमेंटिसिस्ट. अब आप इन दो वर्ड्स को ध्यान से समझना. फिलोलॉजिस्ट और सिमेंटिसिस्ट दोनों लिंग्विस्टिक से अटैच्ड है. लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज, ठीक है. बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस चलता है दोनों में. एक बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है जिसको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अच्छा, जो फिलोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो लैंग्वेज की हिस्ट्री और उसके डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करते हैं कि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज जो आज के टाइम में एग्जिस्ट करती है उसकी हिस्ट्री क्या थी, वो कैसे एग्जिस्ट हुई और कैसे कैसे वो डेवलप हुई. तो इन सारे एस्पेक्ट्स को जो स्टडी करता है उसे हम बच्चों फिलोलॉजिस्ट कहते हैं. और जो साइंस है उसे हम फिलोलॉजी कहते हैं. नेक्स्ट है आपका सिमेंटिसिस्ट. सिमेंटिसिस्ट कौन होते हैं? ये एक्चुअली जो उस लैंग्वेज में वर्ड इस्तेमाल हुए हैं उनके मीनिंग्स को स्टडी करते हैं. और मीनिंग्स किस तरह से स्टडी करते हैं कि लैंग्वेज और थिंकिंग, कि क्या कोई व्यक्ति सोच रहा है और किस तरह से वो अपनी सोच को वर्ड्स में प्रोड्यूस करके एक लैंग्वेज की तरह उसे हमारे सामने प्रदर्शित कर रहा है, राइट. उसे हम सिमेंटिसिस्ट कहते हैं, ठीक है. फिलोलॉजिस्ट तो एक लैंग्वेज को स्टडी करेगा, उसके डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या थी, तो वो तो हो गया बच्चों फिलोलॉजिस्ट, हिस्ट्री और उसके डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है ना. बाकी उसे उस लैंग्वेज से इतना कोई खास लेना देना नहीं है. ओके. सिमेंटिसिस्ट ऑन द अदर हैंड वो एग्जैक्टली उसको समझेगा
कि ये जो वर्ड्स इसमें यूज़ हुए हैं इनका मीनिंग क्या है, किस बेसिस पे, किस तरह से किसी व्यक्ति की थिंकिंग बनी होगी और उसने इन वर्ड्स को बनाया होगा, ठीक है ना। क्योंकि लैंग्वेज कैसे बनती है, थिंकिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो जो माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ को भी समझे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, उसे हम सिमेंटिसिस्ट कहते हैं। ओके, फिलोलॉजिस्ट जिस साइंस को स्टडी करता है उसे हम फिलोलॉजी कहते हैं, आई मीन जिस साइंस को प्रैक्टिस करता है उसे फिलोलॉजी, और जो सिमेंटिसिस्ट होता है उसकी साइंस को हम कहते हैं सिमेंटिक्स। सो दैट्स ऑल इन टुडे सेशन पीपल। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चों, और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करो, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।